नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। करंट अफेयर का अगला लेक्चर आप लोग के आगे है और जहां से चीज़ें छोड़ी थी वहीं से पीछे चलती हुई चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। करीब 8 महीने का करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं डीएसएसबी की परीक्षा के लिए, क्योंकि निकट भविष्य में वही होने वाली है। इसके अलावा अगर आप और भी अन्य परीक्षा दे रहे हैं मार्च में, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहाँ से चीज़ें छोड़ी थी उससे आगे बढ़ते हुए करंट अफेयर को लेकर चल रहे हैं। फरवरी से लेकर जनवरी की और सितंबर तक जाएंगे। लाइव सेशन आपका बस कल से या परसों से रेडी हो जाएगा, जो करंट अफेयर के लिए स्पेशली होना है उसके लिए, क्योंकि लाइव क्लासेस जब बड़ी होती है तो उसमें उसके लिए डेटा बहुत चाहिए होता है। तो उसका मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि जो हमारे क्लीन करंट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, वो हम इजीली कर सकें। चलिए इस चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। तब तक इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, परीक्षा में आप यहाँ से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर मेरे हिसाब से निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है भारत में। नेशनल स्टार्टअप डे परीक्षा में आने की पूरी कुव्वत रखता है। देखो शुरुआत इसकी इसी साल से हुई है और 16 जनवरी को अब से नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक स्टार्टअप वीक मनाया गया था। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया मतलब नवाचार सप्ताह, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है रोजगार के हिसाब से भी, और न्यू कमर्स इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर का जो कंसेप्ट है वो अब धीरे धीरे इसमें डेवलप हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब देखिए दूसरा है महिला पुलिस विंग। ये मैं सीधे सीधे फैक्चुअल करंट अफेयर करा रहा हूँ, फैक्चुअल करंट अफेयर। और ऐसे अनगिनत करंट अफेयर होंगे जो हमारे लाइव सेशन होंगे, वो 45 से 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक के होंगे। और उसमें हम पूरे के पूरे मतलब पूरी मैगजीन से लेकर पूरी मैगजीन फिनिश करेंगे। तो उसमें आपके रिवाइज भी होगा और चीज़ें क्लियर कट हो भी जाएंगी। लेकिन इस समय जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उसमें मैं वही करंट लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नेचर है टीचिंग के एग्जामों में जो पूछे जाते हैं। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट थोड़े से होते हैं, ज़्यादातर कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, चलिए महिला पुलिस विंग मतलब पूरा वुमेन्स का कार्डर बनाया है पुलिस डिपार्टमेंट में। किस राज्य ने? पूरा वुमेन कैडर अलग बन गया है वुमेन्स का। वुमेन्स पुलिस सिस्टम अलग हो गया है। मतलब महिला पुलिस तो लगभग हर राज्यों में है, लेकिन वुमेन्स का पूरा कैडर ही अलग कर दिया गया है महिला पुलिस विंग के नाम से। और ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी के लीडरशिप में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो हमें यूनिक हैं और बहुत ही पीसफुली वो चीज़ें करते जा रहे हैं। हमें अप्रिशिएट करना होगा इन चीज़ों को। और कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ उनके कुछ एफर्ट हम देखते हैं करंट अफेयर में भी। तो लगता है काफ़ी चीज़ें आगे की ओर जा रही हैं वहाँ पे। खैर, तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना होगा। एयर बैग्स कंपल्सरी कर दिए गए। एयर बैग्स 1 अक्टूबर 2022 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर गाड़ी में, भारत में बनने वाली भारत में जो भी गाड़ी चलेगी उसमें 6 एयर बैग्स कंपलसरी कर दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और अभी 2 एयर बैग्स की ज़्यादातर यूज़ होते हैं गाड़ियों में। भारत में कार के लिए सेफ्टी के मानक बहुत अभी नीचे थे। चाहे आप कार क्रैश के टेस्ट देखें या कई चीज़ें देखें तो बहुत डेटा मैनिपुलेट होता है। और ज़्यादातर भारत में जो बनने वाली गाड़ियाँ हैं या भारत में जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर सेफ़ नहीं हैं एक्सीडेंट के लिहाज से। तो 6 एयर बैग्स जब गाड़ियों में रहेंगे तो निश्चित रूप से जो गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहा है एक्सीडेंट या अनहोनी होने की स्थिति में वो सुरक्षित होने को महसूस कर सकते हैं। तो डेट कौन सी? कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2022। अब गाड़ियों में कितने होंगे? 6 एयर बैग्स होंगे मिनिमम। गाइडलाइंस आ चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की हर साल जनवरी में बैठक होती है दावोस में। स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, वहाँ पे बैठक होती है जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली रूप से इसमें भाग लिया और इसमें अपनी बातें कही। ये बेसिकली दुनिया के बौद्धिक लोगों का एक जमावड़ा होता है जहाँ पे कि विश्व की कई समस्याओं के ऊपर परिचर्चाएं होती हैं। इस बार के मुख्य फोकस में कार्बन एमिशन के ऊपर चर्चा हुई। कोविड-19 की जो समस्या है उसको लेकर चर्चा हुई है। इस बार का जो ऑब्जेक्टिव था वो था ओरिएंटिंग ग्लोबल लीडर्स ऑन द इम्पेरेटिव्स ऑफ ईयर अहेड, है ना, कि इस ईयर में हमारे लिए क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं या क्या क्या हमारे लिए जो कह सकते हैं चुनौतियाँ हैं उसको लेके एक ये बैठक थी। और ये हर साल होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको लॉन्च या इसको प्रपोज करता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आएगा टोंगा। टोंगा एक देश है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में एक देश है जो अभी बहुत ही न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे समुद्र के अंदर करीब 1700 मीटर करीब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है जिससे सुनामी का भी खतरा बढ़ गया था। वॉल्केनिक इरप्शन, पैसिफिक ओशन, टोंगा
नेशन के पास, ठीक है। ये आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, अभी हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल चांद बनाया है? चीन। आर्टिफिशियल सूरज बनाया है चीन, वो देश ही आर्टिफिशियल है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं अपने को यार इसमें। चलो आगे, ठीक। नेक्स्ट, मध्य एशिया भारत, मतलब भारत और सेंट्रल एशिया का एक शिखर सम्मेलन में पहला, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मध्य एशिया का शिखर सम्मेलन भारत का हुआ, जिसके कि भारत ने शुरू किया, भारत से हुआ, और वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसमें भारत और 5 देश और शामिल हैं। 27 जनवरी को हुआ था। तो इसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 तान जो हैं वो इसमें शामिल हुए, और भारत एक तरफ डायलॉग्स हुए थे। ये क्यों हुए? भारत और ये मध्य एशिया के जो 5 देश हैं, इनके बीच में हमारे जो रिलेशंस हैं उसको पूरे 30 वर्ष हो गए हैं। और उसके उपलक्ष्य में, जैसे यूएसएसआर जब टूटा था तभी तो ये बने थे, तो उसके उपलक्ष्य में ये डायलॉग्स स्टार्ट हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं उसको नोट जरूर करते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, उसकी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें एक मोरली एक ताकत मिलती है कि आप हमारे साथ हैं, ठीक। आगे की ओर अगर हम चलेंगे, पद्म पुरस्कार मैंने डिस्कस किए थे, स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण अभी करा दे रहा हूँ। पद्म श्री में 107 लोग हैं, तो उनकी लिस्ट में डाल दूंगा टेलीग्राम में, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे नीरज चोपड़ा जी दिख रहे हैं उसमें। अब देखिए, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं भारत रत्न के बाद, और इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण सबसे एलीट होता है, सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है, ये 4 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, पद्मश्री 107 लोगों को मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हैं। पद्म विभूषण किस किस को मिला है? पहला मिला सुश्री प्रभा अत्रे जी को, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, प्रभा अत्रे। नेक्स्ट मिला है राधेश्याम खेमका जी को, साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत, पोस्टमॉर्टिस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मरणोपरांत मिलता है। नेक्स्ट बहुत बड़ा नाम जो आप भूल नहीं सकते, जनरल विपिन रावत, भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, बहुत ही फेमस। अभी जो हाल ही में कुछ समय पहले ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इनका हेलीकॉप्टर दक्षिण भारत में, और इनका निधन हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है कल्याण सिंह, पब्लिक अफेयर्स में, लोक सेवा में। ये भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, फिर कई राज्यों में गवर्नर के पद पे भी रहे, तो ये बड़े नेता थे, और उनको पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया गया। 4 नाम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत, और जनरल विपिन रावत को भी मरणोपरांत। राधेश्याम खेमका जी को मरणोपरांत नहीं, विपिन रावत जी को मरणोपरांत है, ठीक है, डन। ये 4 नाम आप प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, पद्म भूषण सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्मा में, गुलाम नबी आज़ाद, पब्लिक अफेयर्स में कांग्रेस के बड़े नेता थे, राज्यसभा से, बहुत कश्मीर से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेता, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट विक्टर बनर्जी, आर्ट के क्षेत्र में इनको मिला है, इंपॉर्टेंट है। गुरमीत बाबा, आर्ट के क्षेत्र में। बुद्धदेव भट्टाचार्य, पब्लिक अफेयर्स, बंगाल के कई साल CM रहे, ये लेफ्टिस्ट नेता, और ये न्यूज़ में आए क्योंकि इन्होंने इस अवार्ड को कंसीडर करने से मना कर दिया है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, तो आपको ये थोड़ा सा देखना होगा। डन। नेक्स्ट, नटराजन चंद्रशेखर, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टाटा ग्रुप, पूरे टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के चेयरमैन है ये नटराजन ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्णा एला और सुचित्रा एला, ये पेयर में इनको मिला है ट्रेड के लिए। कृष्णा एला और सुचित्रा एला, ठीक है, इनको मिला है। फिर मधुर जाफरी, आर्ट के क्षेत्र में इनको ही मिला है। देवेंद्र झांझरिया, पैरा ओलंपियन है, पता ना, भाला फेंकने वाले, पैरा ओलंपियन, बहुत फेमस है भाई, मेडल जीता इन्होंने पैरा ओलंपिक में, पहले भी जीता था, इस बार भी जीता है, ठीक है, पैरा ओलंपिक। राशिद खान, ये जो आपके अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उनको दिया गया है। राजीव महर्षि, पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है, ये इन्होंने सिविल सेवा में दिया गया है, ये भारत के पूर्व कैग भी हैं, बड़े IAS अधिकारी, रिटायर्ड हो चुके हैं राजीव महर्षि जी। सत्यनारायण नदेला, माइक्रोसॉफ्ट वाले CEO, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के CEO है ये। सुंदर पिचाई, गूगल के, ठीक। साइरस पूनावाला किसके मालिक है? जो कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक, मेडिसिन से जुड़े हुए। संजय राजाराम, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए, मरणोपरांत मिला इनको। प्रतिभा रे, साहित्य से हैं, इनको मिला। स्वामी सच्चिदानंद, शिक्षा और साहित्य से,
और वशिष्ठ त्रिपाठी, इनको भी शिक्षा और साहित्य से। तो ये 17 लोग हैं जिनको पद्म भूषण मिला है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बच्चे। पद्मा से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जब तक नेक्स्ट पद्मा अवार्ड नहीं आएंगे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पद्मश्री मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, ले लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। पंडित बिरजू महाराज कथक के बहुत बड़े कथक नृत्य को साधने वाले, कथक नृत्य करते थे ये, और बहुत ही फेमस है लखनऊ घराने से, है ना। बिरजू महाराज लच्छू महाराज जी के भतीजे भी थे ये, लखनऊ घराने से संबंधित थे। कालका बिंदादिन घराना जो है ना लखनऊ में, उससे 1986 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। उससे पहले 1964 में साहित्य नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था, ठीक है। फिर कई सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे, कालिदास सम्मान वगैरह सब मिला था। पद्म विभूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बिरजू महाराज जी लखनऊ घराना, लच्छू महाराज उसी परिवार से आते थे ना, इनके चाचा थे, ठीक। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्रोण शो अभी हाल ही में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? लखनऊ में। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो ये है ना, 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के, उसके अंतर्गत ही भारत का सबसे बड़ा द्रोण शो लखनऊ में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में ब्रह्मोक्ष बनेगी, अमेठी में बनेगी, AK 203, ध्यान दीजिएगा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अपनी एक लिस्ट में शामिल किया है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में जो कलकत्ता की दुर्गा पूजा होती है, कोलकाता की, उसको शामिल किया। और इसी के साथ अब इस लिस्ट में 14 भारतीय इवेंट जो हैं वो शामिल हो गए हैं। यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीम पोर्टल किससे रिलेटेड है? असीम पोर्टल रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट से। स्किल डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा, स्किल डेवलपमेंट, कौशल शिक्षा, है ना, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। इसका फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया, क्या लक्ष्य है इसका? नदी उत्सव जो है बेसिकली मनाया जाता नेशनल क्लीन गंगा मिशन, इनके द्वारा नेशनल क्लीन गंगा करके एक मिशन है गंगा जी को लेके, 2016 में ये मिशन बना था। इसके तहत ये नदी उत्सव मनाया जाता है। तो इसमें लक्ष्य क्या है? गंगा नदी की जो सफाई है, गंगा नदी की जो प्योरिटी है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, रिजुविनेशन किया जाए, उसको लेके पूरा ये 16 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 2021 में ये इनिशिएटिव चला, टूरिज्म मिनिस्ट्री के सौजन्य से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है नदी उत्सव। किस नदी से रिलेटेड है? गंगा रिवर से रिलेटेड है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है भैया। हाँ, हमारे जनरल जो है वर्तमान जनरल नरवणे जो हैं आर्मी के चीफ, उनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया है ना, स्टाफ कमेटी के चीफ बनाए गए हैं। इससे पहले CDS बिपिन रावत इस पद पे थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, CDS नहीं बने, CSC बने हैं, ठीक है। अभी CDS का पद खाली है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस, भारत के जो महापौर है, पूरे शहरों के जो महापौर है ना, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार की 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे का जो आयोजन होता है, परेड जो होती है, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? हम इस बार के हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे? पेपर में खूब पूछते हैं। इस बार हमारे 5 एशियन कंट्रीज़ के प्रमुख लोग थे, है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कोन्याक जाति अभी न्यूज़ में थी, कोन्याक जाति जो कि नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। और अभी न्यूज़ में क्यों आई थी कि आर्म्ड फोर्सेस ने गलती से इन लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 14 कोन्याक जनजाति जो लोग थे वो मारे गए थे। और बहुत ही संवेदनशील वहाँ स्थिति हो गई थी, जिसमें कि बहुत खतरनाक स्थिति हो गई थी। और ये वहाँ की सबसे बड़ी ट्राइबों में से एक है, और इसको लेके बहुत ही ज़्यादा समस्या वहाँ खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो इस कोन्याक जनजाति के ऊपर कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा आपको, है ना। ये सेशन हो गया ख़त्म, और ये PDF आप लोगों को मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम में। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के जो लेक्चर्स हैं अगर आप करते रहेंगे ना, तो आपका रैपिड फायर तरीके से चीज़ें रेडी होती रहेंगी। फ़ायदा तब है जब आप पेन से खुद से लिखेंगे। अवेलेबल तो सब कुछ है दुनिया में, खुद के पेन से लिखिए तो मज़ा आएगा पढ़ने का। थैंक यू, बाय बाय।